हेलो बच्चों, आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 9.1 हमारी एक्सरसाइज है क्लास 10th की। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 6 तक हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करेंगे, फिर हम उसको समझ के आगे की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। दोबारा से मैंने बताया था आपको, पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़ा करो, उसके बाद जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से, कि ग्राउंड पे का एक पॉइंट है आपका, ठीक है, मान लिया हमने ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, उसके बॉटम और उसके टॉप पर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप पर, ठीक है, कहां से, इस पॉइंट से, जो कि टावर कहां पे फिक्स है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर दे रखी है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। उस ट्रांसमिशन टावर से, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बॉटम का और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है आपको, कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये आपकी क्या है, ये बिल्डिंग है, ये जो आपकी 20 मीटर की बता रखी है, ये क्या आपकी बेटा बिल्डिंग है। और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, जो इसके अलग इसको डार्क कर दिया है, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है। क्लियर हुआ। आपको इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। आपको इस ट्रांसमिशन टावर की क्या निकालनी है, हाइट। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसके बॉटम का और इसके टॉप का, वो कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपको बता रखा है। देखो यहां देखो, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कि आपका जो बॉटम का है वो पहला 45 है और जो आपका टॉप पे बन रहा है वो कितना है, 60 है। तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। कई बार आपको ये पता नहीं चलता कि आपने यहाँ 45 लिख लिया, यहाँ 60 लिख लिया, ठीक है, कि कोई बच्चे गलती कर देता है, यहाँ 60 लिख देगा और यहाँ क्या कर देगा 45। कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हम। क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि बॉटम से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो किस पे बन रहा है, बॉटम से, ये क्या है, इसका बॉटम है, ठीक है, और ये क्या है, इसका टॉप है। यहाँ ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप है और ये क्या है, इसका बॉटम है। बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है, और जो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। आपको जो फाइंड आउट करनी है, इसके टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये मान लिया मैंने ए है, ये बी है, ये सी, ये आपका डी लेट कर लिया, ये आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या क्या चीजें आपका, ए बी इज अ ट्रांसमिशन टावर, ए बी आपका क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। ए बी आपका क्या है, ट्रांसमिशन टावर, जिसकी आपको क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। बी सी क्या है, बी सी इज बिल्डिंग, बी सी इज अ बिल्डिंग, बीसी आपकी बिल्डिंग है, बीसी आपकी क्या है, बिल्डिंग है। और कुछ आपको दे रखा है इसके अलावा, और भी कुछ आपको मेंशन नहीं कर रखा है। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक बीसीडी ट्रायंगल है और एक आपको कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी। दो ट्रायंगल, आपके कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। आप टावर की हाइट को अगर मानना चाहो आप एच मान सकते हो, नहीं तो अगर एबी के रूप में लिखना चाहो आप एबी के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। लेट करना चाहो लेट कर सकते हो। यहाँ पे करा हमने, लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू एच मीटर। आपने ए बी को क्या मान लिया, एच मीटर मान लिया, तो आपका ए बी क्या होगा, ये एच हो गया आपका। आइए हम ट्रायंगल को लेते हैं। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, बी सी डी। क्या रखेंगे, बी सी अपॉन में सी डी, बी सी अपॉन में सी डी इक्वल्स टू, फिर आपको मैंने बताया था कि
थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। थीटा के सामने क्या हो गई, परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, किसका फॉर्मूला होता है, tan का। थीटा कितना है इसमें, 45, क्लियर हुआ यहाँ पे। BC कितना है आपको, 20, CD की जगह CD इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपकी CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। CD कितना आ गया आपका, 20 मीटर आ गया। CD कितना आ गया आपका, 20 मीटर। हम जो ट्रायंगल लेंगे वो बड़ा लेंगे, ACD, इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन में CD, दोबारा से क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, किसका होता है, tan का फॉर्मूला, और थीटा कितना है इसमें, 60। AC को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, देखो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये AC है, हमने लिख दिया इसको AB प्लस BC। CD की जगह देखो, CD की हमने वैल्यू निकाल रखी है कितनी, 20, वो हमने पुट कर दी। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। AB की जगह AB, BC की वैल्यू कितनी है, 20 बाय में 20 इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 1 से करेंगे तो यही रहेगा, AB प्लस 20 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 20 √3। आपको AB निकालना था, ठीक है, AB को आपने H माना, आप H भी लिख सकते हैं इसको, 20 √3 प्लस का माइनस, क्या कॉमन आया, इसमें 20 कॉमन आ गया तो क्या रह गया, √3 माइनस 1 मीटर। तो आपका AB कितनी आ गई आपकी, 20 √3 माइनस 1, ये आपकी क्या निकल के आ गई, हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो आप लिख दोगे हेंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज कितना आपका, 20 √3 माइनस 1 मीटर। समझ में आ गया बच्चों, आप इसे कॉपी में नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8। देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सेम डायग्राम बनेगा आपको जैसा अभी तक आप इसमें 7 वाले क्वेश्चन में करा था आपने, सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, एक 1.56 मीटर का क्या है, स्टैचू है जो कि किसके ऊपर है, पेडिस्टल के ऊपर है। देखिए ये आपका क्या है, ये 1.6 मीटर का क्या है आपका स्टैचू है। ये किसके ऊपर है, एक पेडिस्टल के ऊपर है, ये आपको बता रखा है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, आगे लिखा है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। अब कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, कहाँ का, टॉप का, मतलब यहां से आपका ये जो टॉप पे एंगल बन रहा है ये कितना है, ये 60 डिग्री है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे आपसे कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखो सेम इसी पॉइंट से अब किसका, पेडिस्टल के टॉप पर, तो पेडिस्टल टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर हुआ कि मतलब जो स्टैचू का बॉटम है वही पेडिस्टल का क्या है, टॉप है। तो यहां से आपका जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना आपका 45 डिग्री है। क्लियर हुआ यहाँ पे। आपसे कह रहा है ये जो पेडिस्टल है इसकी क्या बताओ, हाइट बताओ आपको। सिमिलरली हम उसी जैसे भी आपने पहला वाला क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 7, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। ये आपका ए है, ये बी, ये सी, ये डी हो गया आपका। देखो लेट ए बी स्टैचू, ए बी को आप क्या मान लो, स्टैचू मान लो, एंड बी सी इज पेडिस्टल। बी सी आपका क्या है, पेडिस्टल है। इस पॉइंट से क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना आपका। करते हैं हम, पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी,
ट्रायंगल बीसीडी में, बीसी अपॉन में सीडी, बीसी अपॉन में सीडी, बीसी अपॉन में सीडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, किसका फॉर्मूला हो गया, tan का। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका छोटे वाले में, 45, tan 45। बीसी पता नहीं हमें, सीडी पता नहीं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने, क्या हो गया, बीसी इक्वल्स टू सीडी। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो बीसी की वैल्यू वही वैल्यू किसकी है, आपकी सीडी की वैल्यू है, बीसी और सीडी के आपस में बराबर हैं। इसके बाद हम लेते हैं इन ट्रायंगल, अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में ए सी अपॉन में सी डी, ए सी अपॉन में सी डी इक्वल्स टू 10, कितना रखेंगे, बड़ा ट्रायंगल में थीटा कितना है, 60, tan 60। एसी, एसी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी प्लस में, ये रहा ना आपका एसी, ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी, सी डी की जगह सी डी। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, ए बी आपको कितना गिवन है, 1.6 प्लस बी सी। देखो सीडी की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, बीसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीडी और बीसी क्या है, आपस में बराबर है, सीडी और बीसी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम सीडी जगह किसको यूज कर सकते हैं, बीसी को। तो हम सीडी जगह क्या लिख देंगे, बीसी लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 1 से करेंगे तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, 1.6 प्लस बीसी इक्वल्स टू √3 बीसी, 1.6 अपनी जगह, प्लस का माइनस बन जाएगा जाकर के, √3 बीसी माइनस बीसी, 1.6, क्या कॉमन आ रहा है, बीसी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, √3 माइनस 1 बचेगा आपका 1.6, ये मल्टीप्लाई में नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था अगर जब भी नीचे अंडर रूट आएगा आपको आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, इसका क्या करेंगे आप, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो इसके ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू बीसी, इसके इससे करेंगे तो आपका सेम रहेगा 1.6 √3 प्लस 1, इसका क्या नीचे फॉर्मूला लग जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, यहाँ नीचे कितना बचा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका बीसी, 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 2 इक्वल्स टू बीसी, 2 से आपने इसको क्या कर दिया कट, कितना आ गया 0.8, तो 0.8 √3 प्लस 1 इक्वल्स टू बीसी, तो यहाँ आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई। और बीसी आपका क्या निकालना था, ये आपकी जो बीसी की आपका पेडिस्टल की हाइट है, ये आपका क्या है, पेडिस्टल की हाइट आपकी, हेंस द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां पे आपको क्या पूछ रहा था, जो ट्रांसमिशन टावर उसकी हाइट पूछ रहा था, नीचे वाले की हाइट आपको बता रखी थी, लेकिन इसमें ऊपर वाले की हाइट बता रखी है, नीचे वाले की आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। सेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of a building. देखो यहाँ पे आपको दो बता रखे, एक टावर है और एक आपकी क्या है, बिल्डिंग है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया और ये हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, आपसे कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि टावर के फुट से, टावर के फुट से, ये आपका क्या है, ये टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। टावर के फुट से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना था रखा है आपको, 30। कितना समझना है आपको, कह रहा था
कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। आगे कह रहा है कि जो किसके, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। कितनी है टावर की हाइट, 50 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। ये आपका टावर हो गया 50 मीटर हाइट। नाम दे देते हैं इनको ए बी सी डी। क्या क्या लिखा आपने, लेट ए बी इज अ बिल्डिंग, सी डी इज अ टावर ऑफ अ हाइट ऑफ, सी डी क्या है, टावर है आपका, कितनी हाइट का, ऑफ हाइट ऑफ अ 50 मीटर। चलिए आपको फाइंड क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बच्चों। आपको क्या निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट। क्वेश्चन करते हैं हम। दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक आपका डी सी बी ट्रायंगल और एक आपका ए बी सी ट्रायंगल है। हम एक करके ट्रायंगल लेते हैं। पहले लेते हैं ट्रायंगल डी सी बी। इन ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी में, ठीक है, क्या रखेंगे, डी सी अपॉन में सी बी, डी सी अपॉन में सी बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। थीटा कितना है यहाँ पे, 1060। डीसी कितना है आपका 50, सीबी आपको पता नहीं है। 1060 वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सीबी इक्वल्स टू 50 और आप √3 सीबी इक्वल्स टू कितना हो गया 50। सीबी की वैल्यू आपकी आ गई 50 अपॉन में √3 मीटर। ये आपकी वैल्यू निकल के आई सीबी की। लेकिन आपसे सीबी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, एबी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब बिल्डिंग की आपसे हाइट पूछ रहा है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या रखेंगे, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। दोबारा से क्या लग गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, 10 का फॉर्मूला। थीटा कितना है यहाँ पे 30, 10 30। ए बी निकालना है आपको, बीसी, बीसी मतलब जो बीसी मतलब सीडी सीबी, बीसी और सीबी क्या है, सेम है। बीसी बोल लो इसको या क्या बोल लो, सीबी बोल लो। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 50 √3, 50 अपॉन में √3 इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगा आपका √3 ए बी इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3। क्लियर हुआ यहाँ पे। ये ए बी के साथ √3 किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। ए बी इक्वल्स टू 50 √3 इंटू ये भी आ जाएगा यहाँ पे √3। तो आपका कितना हो गया, ये ए बी इक्वल्स टू 50 अपॉन में 3। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो या फिर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना जाएगा 48, ठीक है, 16 एंड 2/3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। हेंस द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज कितनी आपकी, 16 एंड 2/3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया बच्चों। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करेंगे अब इसके बाद। आइए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 हो गया था अभी हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a roads। कह रहा है कि रोड की एक साइड में क्या दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट के पोल हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। देखो आपका यहां से हम बनाते हैं, रोड है,
इक्वल हाइट के क्या है, दो पोल लगे हुए हैं और ये कितने डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, 80 मीटर। ये जो सड़क की चौड़ाई है आपकी, ठीक है, वो कितनी है, 80 मीटर आपकी सड़क चौड़ी है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 30 degree and 60 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of a point from the pole. देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इनके बीच में क्या एक पॉइंट है, मान लेते हैं अगर पॉइंट यहाँ पर है आपका, वो पॉइंट कह रहा है इनके टॉप का जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये इस पॉइंट से जो इनके टॉप का ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये आपको बता रखा है। आपको कह रहा है हाइट ऑफ अ पोल निकालो, ये जो पोल है आपके इनकी हाइट निकालो, और ये जो पॉइंट है इस पोल से इस पॉइंट तक कितनी दूरी पर है और इस पोल से इस पॉइंट तक की कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये आपको निकालना है। दो चीज निकालना है आपको क्वेश्चन के अंदर। पहले आपको क्या होता है, एक क्या है आपकी रोड है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई बता रखी है वो कितनी बता रखी है, 80 मीटर की है। इसके दोनों साइड पर अपोजिट साइड पर, दोनों अपोजिट साइड पर इक्वल हाइट कर दो पोल है। इक्वल हाइट के कितने पोल हैं, दो पोल है। तो इसका मतलब जितनी इसकी हाइट होगी उतनी ही इसकी हाइट होगी। मतलब अगर आपने एक की निकाली वही आपकी किसकी हाइट है, दूसरे की हाइट है, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर है। करंट बीच में एक पॉइंट है जहां से इनके टॉप का, दोनों पोल के टॉप का एक का एंगल है 60 डिग्री और एक का कितना है 30 है। आप चाहो तो इसको 30 ले लो, इसको 60 ले लो, या इसको 60 ले लो, या फिर इसको 30 ले लो, किसी को भी ले सकते हो। आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप समझो क्वेश्चन को। नाम दे देते हैं पहले हम, ए बी सी डी ई। क्लियर हुआ यहाँ पे? जरा ये बताओ, ये टोटल जो ये बी डी है, ठीक है, बी डी कितना है, ये 80 मीटर है। बी डी कितना है, 80 मीटर है। अगर मैं क्या कहूँ, ये जो बी सी, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, एक्स। अगर बी सी क्या है, एक्स है। अगर बी सी क्या है आपका, एक्स है, तो बताओ ये कितना होगा, वाई? नहीं, वाई नहीं लेना आपको। कैसे, वाई लेके भी आने को आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये टोटल बता रखा है आपको 80 है और उसमें से ये x है, तो ये कितना बचेगा, 80 में से x को माइनस कर दो। 80 में से x को माइनस कर दो, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका CD क्या आ गया, CD आ गया आपका 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स आपका CD आ गया। यहां तक समझना है आपको? CD हमने कैसे निकाला, हमने क्या कर, देखो BC क्या है, मान लिया, अगर BC क्या मान लिया हमने, अगर x है, तो CD क्या होगा कि 80 में से जितना x है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ये आप लेट कर लोगे इसमें, लेट AB and ED are the two poles of इक्वल हाइट। ये दोनों पोल्स क्या आपके इक्वल हाइट के हैं। तो आपने लेट क्या करा, BC इक्वल्स टू एक्स माना आपने, BC को क्या माना आपने, एक्स माना। CD क्या निकल के आएगा आपका, CD निकल के आएगा, आपने क्या करा, पूरे BD में से, BD में से, ये जो पूरा BD है, BD यहाँ से जितने कितना है 80, उससे आपने क्या माइनस कर दिया, BC को माइनस कर दिया। BD में से किसको माइनस कर दिया बच्चों, आपने BC को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा आपका, CD बचेगा। क्या बचेगा, CD। BD कितना है आपका 80, BC कितना आपने x मान लिया, तो ये क्या आ गया आपका CD 80 माइनस एक्स। क्या आ गया आपका 80 माइनस एक्स। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। यहां तक आपने सारी चीज लिख ली। हम ट्रायंगल लेते हैं, पहले दो ट्रायंगल है, एक ये दो बार आपको लेना पड़ेगा और आपसे दो चीजें पूछ रहा है। तो हमने ट्रायंगल लिया ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हो जाएगा, कर देते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में देखो, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC इक्वल्स टू किसका, tan 60 का फॉर्मूला, tan 60। AB अपॉन में BC किसका लगा दिया आपने, tan 60 का। AB क्या है, AB रहेगा आपका, ठीक है। इनको भी अगर मानना चाहो H मान सकते हो, क्या मान सकते हो, H हाइट। BC आपका, BC क्या है, BC आपने x लेट कर लिया, क्या कर लिया, x लेट कर लिया। tan 60 का फॉर्मूला, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखना, इसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखते रहना कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। इसके बाद इसके में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया, √3x इक्वल्स टू AB की वन से करेंगे AB,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ए बी अपॉन में √3, ये मेरी वैल्यू आ गई एक्स की। किसकी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई है। यहां तक समझ आया आपको। अब मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी, ईडी बाय में डीसी, ईडी बाय में डीसी इक्वल्स टू 10, थीटा कितना है 30, ईडी की जगह ईडी, डीसी क्या आपका डीसी, डीसी कितना है आपका 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, √3 ईडी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स √3 ईडी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखी, क्या है ए बी अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, √3 ईडी इक्वल्स टू √3 80 √3 माइनस ए बी, ये जो √3 किसका है यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे किसका आ जाएगा डिवाइड का बन जाएगा, तो ईडी इक्वल्स टू क्या आ गया 80 √3 माइनस ए बी अपॉन में √3 इंटू √3। अब जरा एक चीज समझो, ये ए बी है, ये क्या है ईडी है, ए बी और ईडी दोनों की हाइट क्या है, ये बराबर होगी। क्वेश्चन आपसे खुद बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों क्या है, ए बी और ईडी क्या है आपके टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए बी है वो बराबर किसके है, ईडी के बराबर है, ए बी बराबर किसके है ईडी के, ये आपको समझना है। खुद क्वेश्चन में खुद बोल रहा है ना वो आपसे कि दो पोल है ए बी और ईडी, ए बी और ईडी दोनों क्या है इक्वल हाइट के पोल हैं। कैसे पोल हैं, इक्वल हाइट के। तो इसका मतलब क्या है, ए बी की जो हाइट है वो आपकी बराबर होगी किसके, ईडी के बराबर होगी, ईडी के बराबर होगी। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया ए बी इक्वल्स टू 80 √3 माइनस ए बी अपॉन में कितना आ गया, ये 3 आ गया आपका। समझ आया यहाँ तक आपको। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसके इससे करें तो कितना हो जाएगा 3ab इक्वल्स टू 80 √3 माइनस ए बी आपका। माइनस का दरा किसका हो जाएगा आपका, प्लस का। माइनस का दरा किसका हो जाएगा, प्लस का। 3ab माइनस का प्लस का ए बी इक्वल्स टू 80 √3। 3 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा आपका, 4ab इक्वल्स टू 80 √3 ए बी इक्वल्स टू 80 √3, ये 4 का आएगा नीचे डिवाइड में, काट देंगे कितना आ जाएगा 20, तो आ गया आपका 20 √3 मीटर। ए बी की आपकी जो हाइट है, ए बी पोल की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 20 √3। 20 √3 कितना है बच्चों, 20 √3। तो जितनी ए बी की हाइट है उतनी किसकी हाइट है आपकी, ईडी की हाइट है। आपने एक चीज निकाल ली, आपसे दो चीजें पूछा था ना, एक तो हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा था और एक आपसे डिस्टेंस पूछा था। क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस। आपने हाइट निकाल लिया, हाइट कितनी निकल के आई है बच्चों आपकी 20 √3 मीटर। 20 √3 मीटर किसकी निकल के आई है, ए बी की निकल के आई है। किसकी निकल के आई है, ए बी की। और जो ए बी की हाइट है वही आपकी किसकी हाइट है, आपकी ईडी की हाइट है, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल हाइट के पोल है, इक्वल हाइट के पोल है। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, इसकी वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की हमें बता रखा है, एक्स बराबर क्या बता रखा था, x इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन में √3, ए बी अपॉन में √3। ए बी कितना निकल गया हमारा 20 √3, 20 √3 अपॉन में √3, इससे ये कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x का मतलब क्या आपका BC, BC का डिस्टेंस कितना आ गया 20 आ गया। फिर ये कितना निकल गया CD आपका, बताओ बच्चों CD कितना निकल गया आपका, क्योंकि CD आपका किसके बराबर है, CD है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 80 में से 20 को माइनस कर देंगे कितना जाएगा आपका 60 मीटर। तो ये आपका CD आ गया। क्लियर हुआ यहाँ पे, तो आपने सारी चीज निकाल ली। हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर
ठीक है, पहले आपने बताया हाइट कितनी है 20√3 मीटर है, और जो आपका पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस कितना कितना है आपका x मतलब BC, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपका किसके बराबर है, ये जो आपका x है, ठीक है, x बोल लो, साथ में इसको क्या बोल सकते हो, BC बोल सकते हो, क्योंकि BC क्या आपका x है, और जो पॉइंट है वो कितना है 20 मीटर और 60 मीटर दूर है, 20 मीटर और 60 मीटर क्या है, दूर है किससे, पोल से। ये देखो ये पोल है, इस पोल से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, और यहां से यहां तक का कितना है 20 मीटर, ठीक है, लिख सकते हो CD इक्वल्स टू कितना आपका, CD आपका इक्वल्स टू आपका 60 मीटर एंड और BC इक्वल्स टू 20 मीटर। क्लियर हुआ बच्चों, नोट करो इसे, अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, नोट कर लो आप। आइए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको डायग्राम पहले से बना के दे रखा है, तो मैंने डायग्राम आपको बना दिया है और आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि पेपर आपको डायग्राम बना के नहीं देगा, आपको सिर्फ लिख के स्टेटमेंट लिख के दे देगा, तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है समझना भी आपको। कह रहा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, कह रहे हैं टीवी टावर है जो कि आपको दिख रहा है AB, ये आपका क्या है, टीवी टावर है, किसी नहर के किनारे है आपका ये। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एक है इसके टावर के डायरेक्टली अपोजिट, इसके सामने क्या है, एक किनारा है, ठीक है, वहां से बता रहा है आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, कह रहा है इसके अपोजिट जो एक क्या है किनारा बैंक, ठीक है, उससे इसका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बता दिया 60 डिग्री है आपका। क्लियर हुआ यहाँ पे, एक टीवी टावर है, उसके अपोजिट क्या है, एक बैंक है, ठीक है, वहां से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर वो कितना आपका 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, देखो क्या कह रहा है, इसी सीधी लाइन को ज्वाइन करते हुए, ये जो फुट ऑफ द टावर वाली लाइन है ना ये BC, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कितना 20 मीटर तक, ये समझना आपको, वो बता रहा है कि दिस लाइन, इस लाइन को आगे ज्वाइन करते हुए, कि कौन सी लाइन आपकी फुट ऑफ द टावर वाली जो कि क्या आपकी BC, इसको आपने और आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया 20 मीटर आगे बढ़ाया, तो आप कहां पहुंच गए, D पॉइंट पर पहुंच गए। यहां से आपको कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, अब यहां से जो टॉप ऑफ द टावर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आपका 30 डिग्री का है, आपको फिगर बना के दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है, टावर की क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और ये जो कैनल है आपकी ये BC, ये कितनी चौड़ी है आपको ये निकालना है, दो चीजें निकालनी है इसके अंदर भी। आइए हम करते हैं क्वेश्चन को, नाम आपको पहले से दे रखे हैं सब कुछ, दो ट्रायंगल है ये आपने मान रहे हैं, क्या है आपका, लेट AB is the tower and BC is the width of canal। क्लियर हुआ यहाँ पे, चलिए हम लेते हैं ट्रायंगल पहले ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर क्या रखेंगे, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, क्या रखा हमने AB अपॉन में BC, AB क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, किसका फॉर्मूला होता है tan का, कितना रखेंगे tan 60, AB आपके पास कुछ है, कुछ भी नहीं है आपके पास AB, ना तो BC आपके पास कुछ है, tan 60 कितना हो गया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना आ गया आपकी AB की वैल्यू आ गई आपकी √3 BC। क्लियर हो यहाँ पे, अगर आप BC की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन में √3 इक्वल्स टू BC, ये आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आपकी BC की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ट्रायंगल ABD लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, किसका हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 का हो जाएगा आपका, AB की जगह AB, BD को आप कैसे लिख सकते हो, BC प्लस CD, BC प्लस CD, इधर से लिख देता हूं साफ साफ आपका BC प्लस CD इक्वल्स टू tan 30 कितना हो गया आपका 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये हो गया आपका √3AB इक्वल्स टू BC प्लस CD √3AB, BC की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी थी आपकी, AB अपॉन में √3, AB अपॉन में √3,
प्लस सी डी, प्लस का द्वारा किसका बन जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू सी डी। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट 3, इसी करेंगे कितना आएगा 3ab माइनस ए बी इक्वल्स टू सी डी। सी डी की आपको बता रखा है, सी डी की तो लेंथ ही बता रखी है आपको कितनी है, सी डी की आपको लेंथ बता रखी है, हमने ध्यान नहीं दिया सी डी कितना दे रखा है आपको 20। सी डी आप पुट कर दो, कहाँ से आप चाहते हो यहीं से पुट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा आपको, कोई इसमें कोई गलती नहीं आपका, आप चाहते हो यहाँ पुट कर दो या बाद में पुट कर दो। तो मैं सी डी यहाँ रख दे रहा हूँ, कितना रख दे रहा हूँ आपको 20। क्या करेंगे अब, इसका पहले आप माइनस कर लो, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 में से 1ab जाए कितना आएगा 2ab अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 20। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 से कटेगा कितना आ गया आपका 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो गया ab इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3, ab के कितने आ गए आपके 10 अंडर रूट 3 आ गया आपका ab क्या था आपका, हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ अ टावर, आपने हाइट ऑफ अ टावर निकाल लिया, हाइट ऑफ अ टावर कितनी आई आपकी 10 अंडर रूट 3 मीटर, 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब आपको क्या निकालना था, BC निकालना था, सीधा हम BC में पुट कर, इसमें अब हमारा निकल के आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। आपने निकाला था BC इक्वल्स टू क्या था आपका AB अपॉन में अंडर रूट 3, AB कितना निकाला आपने 10 अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया तो 10 मीटर। तो जो नहर की चौड़ाई है आपकी, नहर की चौड़ाई है वो कितनी निकल गई है बच्चों 10 मीटर, कितनी निकल गई आपकी 10 मीटर आपकी आ गई। तो लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट कितनी है, टावर की आपका AB हाइट कितनी है उसकी 10 अंडर रूट 3 इज 10 अंडर रूट 3 मीटर एंड the width of canal is, ठीक है, और जो आपकी नहर है BC इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी 10 मीटर। यहाँ पे आपका जाकर क्या होता है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको डायग्राम दे रखा था, इसके अंदर बता रखा था AB टावर है, ठीक है, इसके क्या अपोजिट में क्या एक बैंक है जहां से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, और इससे 20 मीटर अवे पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है। आपको ये जो नहर है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपकी क्या है यहाँ पे नहर है, इसकी आपको निकालनी थी लेंथ, और आपको क्या निकालना है AB की हाइट निकालनी थी। क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर इसके बाद का हम क्वेश्चन बाद में करेंगे।